युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अब बोल रहे हैं कि जो कर्म युक्त व्यक्ति, युक्त व्यक्ति क्या है? जो व्यक्ति ईश्वर के लिए कर्म करता है, अपने फलाशक्ति रहित होकर के कर्म करता है, और वह जो उसको युक्त कहते हैं अर्थात उचित है, मान लीजिए सामान्य भाषा में उचित है, वह जो कर्म फल त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्म फल कर्म करता है वह उचित है, अर्थात उसका जीवन सफल है। क्या होगा उससे? तो बोलते हैं कि शांति प्राप्त कर लेगा। शांति का अर्थ है मोक्षाख्य, ऐसा भगवान भाष्यकार अर्थ करेंगे। और कैसा निष्ठा होगा हमारा? कैसे? कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होने पर कर्म सर्वकर्म संन्यास लेगा, सर्वकर्म संन्यास होने पर ज्ञान निष्ठ होकर के वह जो क्या है मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। उसका जीवन तो सबल है, उचित है, युक्त है। जो व्यक्ति अयुक्त है, असमाहित है, कामना वाला है, कामना से कर्म करता है, वह व्यक्ति कामना के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म करने वाला तत्तद फल प्राप्त होकर के तत्तद योनि में वह बध जाता है। इसलिए जो कर्म फल त्याग करके करता है उसका कर्म उचित है, मोक्ष देने वाला है। अब हम लोग भाष्य आनंदगिरी के अनुसार चलते हैं। आनंदगिरी में इतश्च संगम त्यक्त्वा कर्मानुष्ठानम त्वया कर्तव्यम इत्याह, आगे बताए जाने वाले हेतु से कर्माफल रूपी आसक्ति को त्याग करके, संगम त्यक्त्वा, कर्म करने पर एक कर्म फल में आसक्ति होती है, संग आसक्ति को त्याग करके कर्मानुष्ठानम अर्थात शास्त्र में बताया हुआ नित्य नैमित्त कर्म का अनुष्ठान त्वया कर्तव्यम, मुमुक्षु को अवश्य करना चाहिए। यस्मात्, जिस कारण से ऐसा है, इस कारण से तुझे कर्म ही करना चाहिए, ऐसा बताएंगे। युक्त अर्थात उचित है। युक्त शब्द का अर्थ क्या है? तो बोलते हैं कि युक्त का अर्थ थोड़ा उसमें आइए। पहले आनंदगिरी में अच्छा, पहले आनंदगिरी एक पंक्ति बांधते, उसके बाद वह अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबध्यते, वहाँ अयुक्त शब्द आया है ना मूल श्लोक में। आनंदगिरी कभी कभी क्या करते हैं कि अपने ओर से अर्थ करते हैं, आनंदगिरी स्वयं भाष्य के अनुसार अर्थ करते करते कभी कभी अपने ओर से श्लोक का अर्थ करते। युक्तः सन फलम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्, अर्थात युक्त होकर के अर्थात कर्म त्याग करके, जो कर्म फल त्याग करके जो कर्म करता है, क्यों करेगा? क्योंकि जिसका अंतर्गत यत्किंचित शुद्ध हुआ है वही व्यक्ति ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर सकता है। सर्वथा अशुद्ध अंतकरण वाला ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर ही नहीं सकता। यत्किंचित जिसका अंतकरण शुद्ध हुआ है वह ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, परमात्मा के बनाए नियम में पालन करके वह कर्म का फल आपको ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि मोक्ष चाहता है। यत्किंचित शुद्ध होने पर वो निष्काम भावना से कर्म किया जाता है, कर्म फल ईश्वर को समर्पित करके किया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि युक्त संयुक्त होता हुआ फलम त्यक्त्वा कर्म कुर्वन्, कर्म फल त्यागते हुए जो कर्म करता है मोक्षाख्यम शांतिम, मोक्षाख्य शांति को प्राप्त कर लेता है। यस्मात्, जिस कारण से, यस्मात् आपनोति प्राप्त, तस्मात्, इसलिए तुझे भी क्या करना चाहिए? कर्म फल को त्याग करके कर्मानुष्ठान करना चाहिए। तस्मात् त्वया संगम त्यक्त्वा कर्म कर्तव्यमिति योजना, अर्थात ऐसा श्लोक का योजना करना, संबंध जोड़ लेना, अन्वय कर लेना।
यदि कर्म फल में आसक्त होकर के कर्म करेगा तो बच जाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा, अर्थात ये संसार के आवागम से छूटेगा नहीं। विपक्षे दोषमाह, श्लोक में भगवान ने न मानने पर दोष बताया। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, अर्थात जो युक्त नहीं है, कर्मासक्त होकर के कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करता है, वह फल में आसक्त होकर कर्म करने वाला फल प्राप्त हो करके पुनः वह संसार के आवागमन से छूटेगा नहीं, अर्थात संसार चक्र में ही परिवर्तन करते रहेगा, घूमते रहेगा। युक्त का अर्थ ईश्वराय कर्माणि करोमि, युक्तम व्याकरोति, युक्त शब्द का अर्थ व्यक्त करते, युक्त शब्द का अर्थ बताते, ईश्वर के लिए। क्या ईश्वर की कोई आकांक्षा है क्या? ईश्वर ने नेम बनाया, इसलिए मैं ईश्वर के लिए, उनकी प्रीति के लिए, उनके नियम मानते हुए मैं ईश्वर के लिए कर्म करता हूँ। इसलिए बोलते हैं कि ईश्वर आया कर्माणि करोमि, मैं ईश्वर के लिए कर्म करता हूँ। न मम फलाय, अर्थात अपने फल के लिए नहीं, मेरे फल के लिए, मुझे फल प्राप्त हो इसके लिए नहीं। इत्येवं, ऐसा ही समाहित सन, एकदम समाहित वह अचलायमान व्यक्ति ही कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल त्याग करके कर्म कर सकता है। फलम परित्यज्य कर्मन कर्म कुर्वन् इति शेष, अर्थात फल त्याग जो है, जो कर्म कर रहा है, अधिकतर के क्या फल नहीं मिलते, क्या करना है, फल तो चाहिए नहीं, ऐसा नहीं। वह जो क्या है, जब तक जो तीव्रतम जानने की इच्छा नहीं होगी, तीव्रतम परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक कर्म करना चाहिए। अथवा ब्रह्मसूत्र में आता है, ज्ञान प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक कर्म करना चाहिए। ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलाय इति एवं समाहित सन, मैं ईश्वर के लिए कर्म करता हूँ, अपने फल के लिए नहीं। इस प्रकार से समाहित होता हुआ कर्मफलम त्यक्त्वा, कर्मफल को त्याग करके, त्यक्त्वा का अर्थ परित्यज्य, अर्थात सर्वथा आसक्ति रहित होकर के। भाष्य में शांतिम मोक्षाख्याम, मोक्ष नामक शांति वो। अच्छा, त्यज्य और परित्यज्य उपसर्ग क्या है? त्यक्त्वा का अर्थ मूल में त्यक्त्वा आया है, उसका परित्यज्य, परितः सर्वथा त्यागना। त्याग देता क्या, उसको रख दिया, छोड़ते दिया, पकड़ा तो नहीं है। परित्यक्त तो मतलब वहाँ जो क्या है, सर्वथा आसक्ति रहित होकर के त्यागना। कैसे को दिया, धोबी को कपड़ा दिया तो क्या परित्याग कर दिया है, त्याग तो कर दिया, छोड़ के आया। शांति मोक्षाख्यम आपनोति, मोक्ष नामक शांति को प्राप्त कर लेता है। क्या मतलब? नैष्टिकीम निष्ठायाम भवाम, अर्थात जो निष्ठा में होने वाला नैष्टिकी प्राप्त कर लेता है। बोलते कि अर्थ तो लग ही नहीं रहा है, तो बोलते हैं कि नैष्टिकीम शांतिम इति एतद एव विशदयति, नैष्टिकी शांति अर्थात निष्ठापूर्वक शांति को उसको विस्तार करते, व्याख्या करते। कर्म करने से क्या हो? सत्व शुद्धि, कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। संसार अनित्य है, क्षणिक है, अर्थात इससे परमार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। संसार के वस्तु को प्राप्त करके मैं क्या करूं, ऐसे बुद्धि होगी। और उसके बाद में अंतःकरण शुद्ध होने पर संसार को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होगी। परमात्मा को जानने का वह साधन ज्ञान प्राप्ति में लगेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करे? सर्वकर्म संन्यास लेगा, ससाधन कर्म को त्याग करेगा। उसके बाद ज्ञान निष्ठा क्रमेण अर्थात श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त है। उसके निष्ठा क्रम से उसको क्या है, मोक्षाख्य शांति को प्राप्त कर लेगा। निष्ठा एकदम नेत्राव स्थिति होगी उसकी। इति वाक्य से ऐसा अर्थात यहाँ मूल में भगवान ने जोड़ दिया, आचार्य शंकर ने जोड़ दिया, सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण, ऐसा वह मूल में वह वाक्य शेष अर्थात वह बताए, ऐसा अर्थ कर लेना। और दूसरा अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते, आधा श्लोक का अर्थ करने जा रहे। यस्तु पुनः फिर जो तो
असक्त, जिसका अभी समाहित नहीं, संसार में भाग रहा है और कामना के पीछे पड़ा हुआ है। असमाहित, जिसका मन समाहित नहीं है। काम कारण करणम कार, काम से कार, काम कार तेन, अर्थात कामना के द्वारा, कामना से प्रेरित होकर के, काम प्रेरितया, कामना के द्वारा प्रेरित होकर के वो क्या करता है? कर्म करता है। किस लिए करता है? फल के लिए। मम फला इदम करोमि, मेरे फल के लिए मैं कर्म करता हूँ। इति एवं फले शक्तो, अर्थात फल में आसक्त है, फल में आसक्त होकर कर्म करेगा तो निबध्यते, बच जाता है तत्त फल प्राप्ति के लिए, तत्त लोग में जा करके बच जाता है। अस्माधाने दोषात्, असावधान होने में दोष है। अर्जुन से नियोगम दर्शयति, अर्जुन का नियोग अर्थात नियम दिखलाते हैं। अर्थात इसलिए आप क्या करो? समाहित होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, कामना से कर्म न करो। अतः त्वम युक्तो भव इत्यर्थ, इसलिए आप युक्त हो जाओ, अर्थात फलासक्ति रहित होकर के ईश्वर के लिए कर्म करो। क्या उच्चारण कर लेते हैं? सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कहते कि कैसा है महाराज? तो बोलते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मन से सारे कर्मों को त्याग करके, आस्ते ओम नमो नारायण, अर्थात बैठता है। कैसे बैठता है? सुखम, सुखपूर्वक बैठता है। इसलिए क्या करता है कि वह जो सर्वकर्म परित्याग प्राप्त होने, मरण प्राप्त हुआ रहता है, उसके बाद में बोलते हैं कि यदि वृत्ति लाभ नहीं हो तो कैसे रहेगा? सुखपूर्वक रहता है। और उसके बाद में अपने कार्यकरण संघात को पारवश्य अर्थात बस में रखता है। कहाँ रहता है? नवद्वारे पुरे, नवद्वार वाला पुर में, अर्थात सिर में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक का छिद्र, 1 मुख, 7 नीचे का 2, 9 द्वार वाला पुर में कौन रहता? देही, अर्थात देह वाला आत्मा रहता है। नैव कुर्वन्न कार्य, न करता है न करवाता है, न स्वयं करता है न दूसरे से करवाता है। अब हम लोग आनंद गिरी और भाष्य में जा रहे हैं। तर्हि फले शक्तिम त्यक्त्वा सर्वैरपि कर्म कर्तव्यम, फलाशक्ति से कर्म करने पर बच जाते हैं, फलाशक्ति रहित होकर के कर्म करने पर मुक्त हो जाते हैं। इस कारण से वह तो फले शक्ति त्यक्त्वा सर्वे कर्म का, सब व्यक्ति को क्या करना? फलाशक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। इति सर्वकर्म संन्यासस्य निरवकाशत्वम इति आशंक्य, क्या कर्म संन्यासस्य, यदि आसक्ति होकर कर्म त्याग करने का अवकाश ही नहीं हुआ, कर्म से मुक्ति हो जाएगी। फले शक्ति, तो आपको कथन के अनुसार क्या है? कर्म से, निष्काम भाव से कर्म से ही वह जो मोक्षाख्य शांति को प्राप्त कर लेता है। तो फिर क्या हुआ कि सबको फलाशक्ति होकर के कर्म करना चाहिए, सर्वकर्म संन्यास करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म संन्यासस्य निर्वकाशत्वम इति आशंक्य, कर्म संन्यास का अवकाश ही नहीं हुआ, ऐसी आशंका होने पर अविदुषः सकाशात् विदुषो विशेषम दर्शयति, अविद्वान के साथ विद्वान का विशेषता दिखलाते हैं। यस्तु परमार्थदर्शी, जो परमार्थदर्शी यथार्थदर्शी है, वह क्या करता है? सारे कर्मों को मन से त्याग करके, अर्थात हम लोग क्या है, सबसे मन से पकड़े हैं और उसको रहता है। कैसे रहता है? सर्वकर्म परित्यागे प्राप्तम मरणम व्यावर्तयति, सारे कर्म को त्यागेंगे तो क्या है? मरेगा, जिएगा कहाँ से?
आस्ते रहता है। तो बोलते कि वृत्तिम लवमानोपि शरीर तापेन आध्यात्मिकादिना तप्यमान तिष्ठति इति चेत न इत्याह। चलो कोई बात नहीं, उसके जीविका की वृत्ति प्राप्त होने पर भी शरीर में जो ताप होता है आध्यात्मिक आदि के द्वारा तप्यमान होने पर फिर कैसे रहेगा? वह नहीं, एकदम सुख पर रहता है, सुखम आस्ते, सुख पर रहता है। यदि बोले कोई व्यक्ति व्यक्ति को कर्म से छुटा देंगे तो उसको बेचैनी होगी, अर्थात वही व्यक्ति कर्म किए बिना रह सकता। पहले बात, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्म में रति, आत्म में प्रीति, आत्म विचार में संतोष व्यक्ति के कोई कर्म नहीं होता। नहीं तो जो क्या है, आत्म में रति नहीं है, आत्म विचार में संतोष नहीं, कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है, निश्चित कर्म कर रहे हैं। ये पहले बताया था। नहीं कस्ति क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्म कृत कार्यते अवसा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। अब बोलते हैं कि जो विधिवत संन्यास लिया तो उसको क्या करे? श्रवण मनन निध्यासन में ही लगे रहे, उसका वही कर्म है। नित्यम कर्म परित्यज्य वेदांत श्रवणम बिना वर्तमानस्थो सन्यासी पतत्तेव न संशय। नित्य नैमित्य कर्म त्याग दिया। यदि वेदांत विचार नहीं करेगा तो उसका पतन होगा। वेदांत विचार ही करना चाहिए। कार्य कर्ण संगात पारवास्यम पर्युदस्यति। बोलते कि कार्यकरण संगात परवस्था, बोलते हैं कि नहीं उसको सबको अर्थात कार्यकरण उसको वशीभूत करेंगे। बोलते नहीं, आपके सबको अपने बस में रखता है। तो बोलते हैं कैसे रहता? आसनस्य अपेक्षितम अधिकरणम निर्दिशति। कहाँ रहता है आसन? कहीं बैठता है तो आस्ते बैठता है तो कहाँ बैठता है? आसन की अपेक्षा अधिकरण निर्देश करते। नवद्वारे पूरे, अर्थात पूर्व में रहता है, नवद्वार वाले पूर्व में रहता है। सभी तो पूर्व में रहते नहीं, शरीर सब तो क्या आसन में रहते हैं, कमर में रहते हैं, शोभा में रहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषः, पुरुषयनात् पुरुषः, पुरुषाकारात् पुरुषः इत्यादि इत्यादि आए वो ठीक। देह संबंध अभिमान आभासवत्वम आह। देह के साथ संबंध अभिमान तो आभास है, अर्थात न होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है। देही अर्थात देह से जो पृथक है, देही नवद्वारपुर में रहता है। मनसा सर्वकर्म संन्यासे भी लोक संग्रहार्थम वही सर्वम कर्म कर्तव्यम इति प्राप्त प्रत्याह। तो बोलते कि मन से सारे कर्म त्याग करने पर भी लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए बाहर सारे कर्म करना चाहिए, यह प्राप्त होता है उसके प्रति। नैव कुर्वन्न कारयन, न स्वयं करता है न किसी को करने की प्रेरणा देता है। अच्छा, ये श्लोक का अर्थ आनंद गिरि ने किया। अब हम लोग भाष्य में चल रहे हैं। सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि, अर्थात सारे कर्मों को संन्यस्य परित्यज्य त्याग करके। कौन कर्म? तो बोलते हैं कि तानीव सर्वाणि कर्माणि परित्याज्यानि विषय नष्ट, अर्थात ये नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्ध सारे कर्म त्याग करके नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रसिद्धम स सर्वकर्माणि, सब कर्मों को त्याग देता है। क्यों त्यागता? तेषाम परित्यागे हेतु आह, उन कर्मों को त्यागने में कारण बताते। तानी अर्थात उन कर्मों को मनसा, मन मतलब विवेक बुद्धि के द्वारा। कर्मादो अकर्म समदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थ। कर्मण्य कर्मय पश्येत कर्मण्य कर्मय, पहले वहाँ चतुर्थाध्याय बताए हुए नियम से कर्म आदि में अकर्म दर्शन के द्वारा उसको त्याग कर देता है। अर्थात त्याग कर क्या? आस्ते तिष्ठते, बैठता है। कैसे बैठता? सुखम, सुख पर बैठ, आराम से सुख पर बैठता है। तो बोलते कि यद उत्तम सुखम आस्ते इति तद उत्पादन, सुख पर बैठता है उसको उत्पादन कर दे। कैसे बैठता है? एकदम सोफा लगा के बैठता होगा। हाँ, कैसे बैठता है? त्यक्तो वांग मन काय चेष्टोयति। अच्छा ओ नारायण नारायण, गंगाराम ठीक है। और महादेव महादेव।
ओ नारायण 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 महादेव। ये आपके चेले हैं? ठीक है भाई, सब क्या है अच्छा है। अच्छा चलिए, क्या कर देता है? त्यक्त वांगमन काय चेष्टो, अर्थात जिसने वाणी मन शरीर के चेष्टा को त्याग दिया। कौन है? यति, जो सन्यासी, यहाँ यत्न करने वाला, मतलब कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कैसा यत्न करने वाला, निरायास, आयास रहित, परिश्रम रहित होकर के, ये तो प्रसन्न चिता, प्रसन्न चित्त होता है। कर्म में तो झंझट झंझट है ना, बस ऐसा होता है। आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन, वह आत्मा से अन्यत्र जो वह निवृत्त बाह्य सारे बाह्य प्रयोजन निवृत्त हो गए, कोई है ही नहीं। सब संसार मिथ्या लगा, मृग मरीचिका में दिखाई देने वाले जल की तरह है। अंतःकरण शुद्ध होने पर क्या है? उसकी आसक्ति नहीं। इसलिए प्रयोजन वाला इति सुखम आस्ते इति उच्यते, उस बाह्य सर्व प्रयोजन से निवृत्त हुआ व्यक्ति सुख पूर्वक रहता है। बसी जितेंद्रिय इत्यर्थ, बस जिसने अपने इंद्रिय को जीत लिया है, काबू में कर लिया है, गोलक में स्थापन किया है, वही क्या है? बैठ सकता है। नहीं तो इंद्रिया ने प्रमाथि ने हरंते प्रसवम मन, इंद्रिय मन को खींच करे यहाँ बैठा है, चल 10 अश्वमेध घाट घूम के आते हैं। जितेंद्रियत्वम काय वशीकारस्यापि उपलक्षणम, केवल इंद्रिय जीता नहीं, शरीर को भी जीता। शरीर को भी क्या अपने कंट्रोल में रखा है, आसन में, दृढ़ आसन में बैठ सकता है। अब यदि आसने चलायमान होते रहेंगे तो फिर क्या है? मन तो चलायमान होगा ही। तो बोलते क्व कथम आस्ते इत्याह, कहाँ कैसे बैठता है? तो बोलते हैं कि नवद्वारे पूरे, नव द्वार वाला शरीर में पूर्व में रहता है। कौन कौन है? भाष्यकार उसका अर्थ लिखने जा रहे हैं। सप्त शीर्षाण्यानि आत्मनो उपलब्धि द्वाराणि, आत्मा के उपलब्धि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि की उपलब्धि के द्वार में कौन कौन है? 7। द्वे श्रोत्रे, द्वे चक्षुषी, द्वे नासिके, वाक एका इति सप्त। ये जो मिला करके शरीर में होने वाले क्षेत्र 7 है। शीर्षाण्यानि शिरोगतानि शब्दादि उपलब्धि द्वाराणि, शरीर में होने वाले शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि उपलब्ध द्वार है। और बोलते हैं कि तो 7 तो शरीर में हो गए, और नीचे होने वाले क्या है? अथापि कथम नव द्वार, तो 7 वनो कहाँ हुआ? अधोगताभ्याम पायो उपस्थाभ्याम सह, नीचे होने वाले पष्ट छिद्र वाले पायो उपस्थ इंद्रिय, और वह पायो और उपस्थ दोनों इंद्रिय मिला करके, अर्वाग द्वे, और नीचे होने 2, मूत्र पुरुष विसर्गार्थे, मूत्र का त्याग करने के लिए, पुरुष का त्याग करने के लिए नीचे 2 छिद्र है। तैहि द्वारैर, अन द्वारों के द्वारा, नवद्वारम पुरम इति शरीरम, अर्थात नवद्वार वाला जो पूरे मतलब शरीर है, कैसे उसको पूर्व कह दिया? पूरम एवं पूरम, जैसे पूर्व शहर होता है, पूर्व की तरह या पूर्व है, वहाँ जो हो शहर में राजधानी में राजा होता है, इसी प्रकार से शरीर भी वह पूर्व का, नगर का या राज्य का आत्मा स्वामी है, इसके लिए सब है। इस कारण से इसको पूर्व कहा जाता है। शरीरस्य पूर्व साम्यम स्वामिना पौरेश्च अधिष्ठितत्वेन दर्शयति, शरीर को पूर्व की समानता बताया, जैसे पूर्व साम्य स्वामी स्वामी होता है उसका उसके क्या जितने पहरेदार इत्यादि होते हैं क्या है, सारे के सारे वो तो स्वामी के लिए होते हैं, राजा के लिए होते हैं। यह शरीर में पूर्व का राजा आत्मा है। आत्मा एक स्वामिकम, अर्थात सारे इंद्रियां क्या है? आत्मा स्वामी के लिए करते हैं। तदर्थ प्रयोजनश्च, अर्थ उसके प्रयोजन के लिए करते हैं।
इंद्रिय मनोबुद्धि विषय है, इंद्रिय मनोबुद्धि के द्वारा अनेक फल विज्ञान से उत्पादक है, यह अनेक फल वाले विज्ञान को उत्पादन करते हैं। पौरे ही एवं अधिष्ठितम, जैसे पूर्व में राजा के दरबार में सारे वह राज दरबारियाँ होते हैं, राजा के लिए करते हैं। इसी प्रकार से सारे इंद्रियां क्या है, चक्षु इंद्रियां रूप दर्शन करके जो आत्मा को समर्पित कर देना काम करते हैं। इसलिए आत्मा के लिए करते, इसलिए उसको पूर्व कहा शरीर को। वह जो क्या है राज दरबारी तरह ये इंद्रियां है। अच्छा, यद्यपि देह जीवनत्वा देह संबंध अभिमाना भाषवान अवतिष्ठते, यहाँ कह रहे हैं कि देहे जीवनत्वात्, पाठ भेद है। देह किसके लिए, जीवन के जीने के लिए है। वह देह जीवनत्व अर्थात देह रहेगा तो जीवन रहेगा, देह नहीं रहता जीवन नहीं रहेगा। देह संबंध अभिमान, देह के साथ संबंध अभिमान आभासवान अर्थात संबंध न होते हुए भी संबंध की तरह है, ऐसा रहता है। देह के साथ संबंध के रहता अर्थात आत्मा का देह के साथ संबंध नहीं। तथापि कैसे रहता है, देह में रहता देह के साथ संबंध होगा। जैसे तीर्थयात्री, हमने हरिद्वार में देखा भाई सर, तीर्थयात्री तीर्थयात्रा में जाते, हाँ तीर्थयात्रा में जाते हैं तो बीच बीच पे पहले प्राचीन समय आजकल भी जब जाना है कहीं रुकना है, वह कमर में चुना किया कि नहीं, क्या प्लास्टर बढ़िया है कि नहीं, थोड़ा देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। बस उसको रात बिताना है, दूसरे दिन होते चलना है। इसी प्रकार से इस पूर्व में क्या है, जैसा वो करेगा बस अपने लक्ष्य प्राप्त करने में लगेगा। इसलिए यही से होता है। तथापि प्रवासी इवा, प्रवासी की तरह, यात्रा में गया हुआ व्यक्ति की तरह, जैसे पर गे है, वह प्रवासी क्या दूसरे घर में रहता है, यह धर्मशाला में दूसरे घर में, ऐसे तो अभी भी तो ऐसा है। कहीं जाते तो किसी घर में रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, अरे भाई हमको आज रहना है, कल वहाँ जाना है, देते हुए। ऐसे ऐसे तीर्थ अभी भी है, तो सब जगह सब व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए तत्पूजा परिभवादि भी अप्रहृष्यन, उसने पूजा के आइए बैठे, उससे प्रसन्न नहीं होता है, कहाँ से आ गया कंगाल, ऐसे आते रहते, ऐसा कहो उसके है, उसे नहीं होता है। जो बोले चलो हमको रात भर गुजारा करना है, इसलिए बोलते हैं कि अविदिशन अर्थात वो न जानते, व्यामोहादि रहितश्च अर्थात बेचैनी रहित होकर तिष्ठति इति मत्वा अर्थात शरीर में होने वाले सुख दुख आदि है उससे रहित होकर के रहता है। प्रारब्ध के अनुसार जो चल रहा है, किंतु उससे व्यामोह नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, ऐसा रहता है। तिष्ठन देहे, घर में कैसे रहा, तीर्थयात्री की तरह रहना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने वहाँ शतश्लोकी में ऐसा बताया, यदि रहेगा तो उसको क्या है, जहाँ भी रहे वो आसक्ति रहित तो होकर रहेगा, वो बंधन का कारण नहीं होगा, ऐसा बताया। तस्मिन् नवद्वारे पुरे देहे अर्थात उस नवद्वार वाले पूर्व में देह आत्मा सर्वम कर्म संन्यस्य आस्ते, सारे कर्म को त्याग करके रहता है।